पापा, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? स्टार्ट नहीं हो रही। शायद इंजन गर्म हो गया या कुछ और। देखा ना, ये रास्ता ही अशुभ है। ये सब कुछ तो है जो हमें यहाँ लाया गया है। कुछ अपने आप। कुछ मिनट चुप्पी रही, किसी के बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी पापा, वहाँ देखो, वो सामने कुछ चमक रहा है। हाँ, लगता है कोई दुकान है या छोटा सा घर। रोशनी जल रही है। इतनी रात को इस वीराने में कोई दुकान कैसे हो सकता है? चाहे जो हो, लेकिन कम से कम कोई तो जगह है। चलो चलकर देखते हैं। ये वही धुन है मम्मा, जो वो लोग गा रहे थे ना? हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ। चलो जल्दी उस रोशनी तक चलते हैं। कुछ ही मिनटों में वो उस जगह तक पहुंचे। वो दुकान जैसी दिखने वाली जगह जो आधे से ज्यादा जर्जर थी, पर अंदर से एक पीली धीमी रोशनी टिमटिमा रही थी। मम्मा, ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। शायद कोई बूढ़ी औरत है वहाँ। चलो देख लें, कुछ मदद मिल जाए। रात का सन्नाटा अब और भी गहराता जा रहा था। चारों लोग उस पुरानी टूटी फूटी दुकान के पास पहुंचे, जिसकी उड़ी हुई दीवारों पे जाले इस तरह लटक रहे थे जैसे वक्त की कोई चुपचाप गवाही दे रहे हों। झिलमिलाती हुई वो दुकान दूर से किसी रहस्यमयी जादू की तरह लग रही थी, जैसे या तो वो उनका स्वागत कर रही हो या फिर कोई अनसुनी चेतावनी दे रही हो। उस पुराने लकड़ी के चबूतरे पर बैठी एक बुजुर्ग महिला ने उनकी ओर देखा। उसकी झुर्रियों भरी त्वचा जैसे किसी सूखे कागज पर उकेरी गई कोई पुरानी लिपि हो। उसकी आंखें गहराई में जैसे कुछ छिपा हुआ था, डर या शायद सच्चाई। बेटा, इस रास्ते पे इस वक्त कौन आता है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम लोग घूमने के बाद लौट रहे थे। हिमाचल से एक शॉर्टकट पकड़ लिया और फिर अजीब अजीब चीजें होने लगी। हमने एक झुंड देखा, दियों के साथ। आदिवासी जैसे दिखने वाले लोग, वो सब जैसे हवा में गायब हो गए और फिर दोबारा सामने आ गए। उनकी आंखें और उनका गाना। मम्मी कह रही थी वो आत्मा के लिए जुलूस निकाल रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम लोग उसी रास्ते से आए हो जिसे नीरव पगडंडी कहते हैं? नीरव? क्या? नीरव पगडंडी एक पुराना रास्ता है। बहुत पुराने समय से माना जाता है कि वो रास्ता सिर्फ जगह नहीं है, वो एक बीच की दुनिया है जहाँ कभी कभी आत्माएं अटक जाती हैं और जो जीवित होते हैं वो गलती से वहाँ पहुँच जाएं तो वो या तो कुछ समझ जाते हैं या फिर हमेशा के लिए खो जाते हैं। पर हम तो बस लौट रहे थे, किसी को परेशान नहीं किया। शायद तुम्हें बुलाया गया हो, या शायद तुम कुछ ऐसा लेकर जा रहे हो जिसे वो आत्माएं पीछे छोड़ना नहीं चाहती। क्या मतलब? हम कुछ लेकर थोड़े ही आए हैं। हम तो बस रास्ता छोटा करना चाह रहे थे। रास्ते छोटे नहीं होते बेटा, रास्ते सिर्फ वो दिखाते हैं जो तुम देखने के लिए तैयार हो। और शायद आज रात तुम्हारा सामना कुछ ऐसे सवालों से होना है जो सालों से तुम्हारे साथ थे लेकिन कभी सामने नहीं आए। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। झिंगरों की आवाज और दूर बांसुरी की धुन अब और भी गहरी लग रही थी। मम्मा, मुझे भूख लगी है। ठहरो, कुछ लाती हूँ। थोड़ा दूध और रोटी बची है।
शायद बच्चों को कुछ राहत मिले। वो धीमे कदमों से टूटी फूटी दुकान के भीतर चली गई। तुमने देखा वो क्या कह रही थी कि हमें बुलाया गया है? कहीं कुछ छूट तो नहीं गया हमारे पीछे? या फिर कोई जिसे हमने भुला दिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमसे कुछ कहना चाह रहा है? मम्मा, अगर वो लोग इंसान नहीं थे तो क्या वो भूत थे? नहीं बेटा, वो बस रास्ते में मिले थे। बस एक सपना समझो। कुछ देर बाद बूढ़ी महिला हाथ में एक पुरानी तश्तरी और 2 गिलास लिए बाहर आई। लो, कुछ गरम दूध है बच्चों के लिए, थोड़ी मक्के की रोटी भी है, सुखाई हुई। पेट में कुछ पड़ेगा तो मन थोड़ा ठहरेगा। प्रिया और आरव ने बिना कुछ कहे वो खाना ले लिया। सौरभ और सिमरन अब भी सवालों में उलझे खड़े थे। क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? मतलब क्या रास्ता है वापसी का? निकलना होगा, लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम उस पीपल के पास से वापस जाओगे, अगर उन दियों की लो अब भी जल रही हो तो रुको मत, नजरें मिलाना मत। कुछ भी हो जाए पलट के मत देखना। और अगर वो सब वहाँ ना हो तो समझ जाना कि तुम अब एक और परत में हो। और अगर हम वापस न जा पाए तो फिर तुम्हारा नाम भी इस दुकान की दीवारों में लिखा जाएगा। बूढ़ी महिला खाना देकर भीतर चली गई। सौरभ, सिमरन, प्रिया और आरव दुकान के बाहर बैठ गए, थके हुए, डरे हुए, लेकिन भूख के आगे हार मानकर। थोड़ी देर में दुकान की बत्ती बुझ गई। कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं, जैसे वो महिला वहां थी ही नहीं। लगता है बुड्ढी अम्मा सोने चली गईं। थकान तो हमें भी हो रही है। कमाल है, बिना कुछ पूछे हमें खिला दिया और अब गायब। मम्मा, वो दुकान अब अंदर से बिल्कुल अंधेरी हो गई है। और मम्मा, वो बांसुरी की आवाज फिर से आ रही है। मम्मा, वो लोग फिर से आ गए क्या? अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई। अरे बेटा, तुम लोग यहाँ इस टूटी दुकान पर क्या कर रहे हो? इतनी रात इस वीराने में? चारों चौंक कर पीछे मुड़े। एक दुबला पतला बुजुर्ग। जी, हम रास्ता भटक गए थे और एक बूढ़ी महिला, उन्होंने हमें यहीं कुछ खाने को दिया। बूढ़ी महिला? कौन महिला बेटा? इस दुकान को तो सालों हो गए बंद हुए, और यहाँ कोई नहीं रहता अब। नहीं, अभी कुछ देर पहले ही वो हमें दूध और रोटी दे गई थी। रोटी, दूध? बेटा, ये सब तुम लोगों ने शायद देखा नहीं। तुम फंस गए हो। फंस गए? मतलब? ये जगह कभी एक गांव था यहाँ, जिसके लोगों ने एक बार अपने बुजुर्गों को भूत प्रेत समझकर जिंदा जला दिया था। कहते हैं कि वो सब आत्माएं अब कभी चैन नहीं पाईं, और तभी से ये रास्ता एक धुंध में बदल गया है। लेकिन आप यहाँ कैसे हैं? मेरा घर पास ही है। चलो बेटा, अंधेरा हो रहा है, यहाँ मत रुको। इस दुकान की दीवारों ने बहुत कुछ देखा है जो तुम देखना नहीं चाहोगे। चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब तक जो कुछ हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था, और अब एक और अजनबी उन्हें अपने घर ले जाने को कह रहा था। लेकिन और क्या विकल्प था? बूढ़ा आदमी उन्हें एक संकरी पगडंडी से होते हुए अपने छोटे से झोपड़ी नुमा मकान में ले गया। घर मिट्टी और पत्थरों से बना था, दीवारें सीलन से भरी हुई, लेकिन भीतर एक अजीब सी गर्माहट थी। रात तो यहीं काट लो बेटा, सुबह मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूंगा। धन्यवाद बाबा, आज बहुत कुछ झेला हमने। हाँ, थक भी गए हैं। बूढ़ा आदमी अंदर से एक पुरानी चादर और कुछ फटे गद्दे लाया।
प्रिया और आरव जल्दी ही मां बाप की गोद में सिमट कर सो गए। धीरे धीरे रात और भी गहरी होती चली गई। बाहर झींगुरों की धीमी मगर लगातार आवाज माहौल को और भी सन्नाटा भरा बना रही थी। और फिर दूर कहीं से वही रहस्यमयी लोक धुन, कभी धीमी कभी तेज, जैसे किसी पुरानी आत्मा की पुकार हो। सारे घर में नींद गहराती जा रही थी। सौरभ, सिमरन और आरव गहरी नींद में थे, लेकिन रात के तीसरे पहर तकरीबन 3 बज रहे थे। प्रिया की आंख अचानक खुल गई। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं। उसके माथे पर पसीना था, मानो किसी अनजाने डर ने उसकी नींद तोड़ी हो। उसने करवट लेकर चारों तरफ देखा। कमरा शांत था, सब कुछ सामान्य, लेकिन तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी। वह चौंक गई। दीवार पर एक पुरानी धुंधली सी फ्रेम में जड़ी एक तस्वीर टंगी थी जो अभी तक वहां नहीं थी। प्रिया धीरे से बिस्तर से उठी। कमरे में हल्की चांदनी छन कर आ रही थी और वही उसका एकमात्र उजाला थी। वह कांपते कदमों से दीवार की ओर बढ़ी। उसने जैसे ही तस्वीर के पास जाकर ध्यान से देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तस्वीर में वही बुजुर्ग महिला थी जिससे उन्होंने कुछ घंटे पहले उस वीरान दुकान में बात की थी, और उसके साथ खड़ा था वही बूढ़ा आदमी जिसने उन्हें बताया था कि यहां कोई महिला रहती ही नहीं। प्रिया की आवाज गले में अटक गई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसके होंठ कांपे मगर शब्द नहीं निकले। मम्मा, उठो, जल्दी देखो वो फोटो। क्या हुआ बेटा? प्रिया ने उंगली से दीवार की ओर इशारा किया। वो तो वही बूढ़ी महिला है। और ये बाबा, ये तो वही हैं जो हमें यहाँ लाए थे। दीवार पर एक धूल भरी तस्वीर थी जिसमें वही बूढ़ी महिला और वही बुजुर्ग आदमी साथ खड़े थे, पर तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी, 1923, अंतिम दर्शन। मतलब ये लोग कभी थे ही नहीं, या अब भी हैं, लेकिन किसी और रूप में। तभी कमरे में रखा दिया अचानक बुझ गया। एक सिहरन सी पूरे कमरे में दौड़ गई। बाहर से बांसुरी की वही धुन अब बेहद पास सुनाई देने लगी। मम्मा, वो लोग फिर से आ गए क्या? चारों उठे। सौरभ ने बाहर झांका। बाहर वही दियों वाला झुंड फिर से उसी पीपल के पेड़ के नीचे जमा हो चुका था, मगर इस बार उन्होंने कुछ और भी देखा। वो देखो। नहीं, ये परछाइयां नहीं हैं, ये हम ही हैं, पर शायद अगले मेहमान बन चुके हैं। यहाँ से भागो पापा, भागो। झोपड़ी के बाहर आकर देखा, कोई रास्ता नहीं बचा। हर दिशा में सिर्फ दियों की कतारें, हर दिशा में वही लोक धुन, हर दिशा में वही झुंड, और उनके बीच वही बूढ़ी महिला, अब बिना चेहरा, एक धुंधली बहती हुई छाया बन चुकी थी। सौरभ, सिमरन, प्रिया और आरव अब चीख भी नहीं पा रहे थे, जैसे किसी अदृश्य पर्दे ने उन्हें ढक दिया हो। रास्ता अब दिखाई नहीं देता, दिशाएं अब पहचान में नहीं आती, और समय, वो तो शायद यहीं रुक गया था। कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि वहां जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता, जहां हर मुस्कुराहट एक याद होती है और हर धुन किसी की आखिरी विदाई। और वो धुन जिसने एक बार सुन लिया फिर कभी चैन से सो नहीं सका। फिर क्या हुआ बाबा? उसके बाद वो सब जिंदा बचे थे या नहीं? बस बेटा, कहानी तो यहीं तक किसी को पता है। उस रात के बाद वो परिवार कभी नहीं दिखा, और वो दुकान, वो भी अगले दिन नहीं थी वहां। बाबा, ये सब आपको कैसे पता? कुछ लोग कहते हैं वो सब एक छलावा था। कुछ कहते हैं उसने आत्माओं को मोक्ष दिया और खुद भी मिट गई। आप तो बोले थे किसी को नहीं पता आगे क्या हुआ। क्योंकि बेटा, वो परिवार मेरा ही था। अब एक साथ सबकी सांस अटक जाती है। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, जैसे किसी सच्चे भूत से सामना हो गया हो। धीरे धीरे रात गहराती गई। चौपाल के दियों की लौ कांप रही थी।
और उस बूढ़े की परछाई जैसे समय के किसी पुराने पन्ने से निकलकर हमारे सामने खड़ी थी। रात की रहस्यमयी परछाइयां भले ही सन्नाटे में खो गई हों, लेकिन अगली सुबह उस सन्नाटे की गूंज अब भी हवाओं में तैर रही थी। सूरज की पहली किरण जमीन को छूने ही वाली थी कि आसमान का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे काले भारी बादल घिर आए, जैसे किसी भूली हुई पीड़ा ने फिर से लौट आने की जिद पकड़ ली हो। अचानक बिजली कड़की और बादलों की गड़गड़ाहट ने जैसे पूरे गांव को झकझोर दिया। बारिश जैसे किसी अधूरी कहानी की चीख हो, जैसे धरती खुद कोई जवाब मांग रही हो। तेज बूंदों ने गांव की गलियों को भर दिया। कच्चे मकानों की छतें टपकने लगी, खेतों में लहराती हुई फसलें झुकने लगी। उम्मीद और मेहनत की महीनों की कमाई अब पानी में घुलती जा रही थी। और उसी गांव के एक कोने में मिट्टी की एक झोपड़ी, भीगती हुई छत, और उसमें बैठा था रामू, एक सीधा सच्चा किसान जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी मेहनत के और अपने सपनों के। बारिश अब थमने का नाम नहीं ले रही थी। छत से टपकती बूंदें, भीतर घुसती कीचड़, और रामू की आंखों के आगे उस साल की सारी मेहनत धीरे धीरे बहती जा रही थी। उसकी पत्नी गुड़िया भीगती हुई अंदर आई। रामू, तुम बाहर क्यों हो अभी भी? इतनी तेज बारिश, बिजली, कुछ हो गया तो? अगर अभी नहीं निकला तो हमारा सब कुछ चला जाएगा गुड़िया। सिर्फ अनाज नहीं, हमारी सारी मेहनत, सपना, हमारा जीना ही जैसे बह जाएगा। पर तुम बचे रहोगे तो सब कर लोगे फिर से। मैं तुम्हें खो नहीं सकती रामू, इतना तो नहीं मांगा था भगवान से। मैं कुछ नहीं खोऊंगा, तुम्हें भी नहीं, अपने खेत को भी नहीं। चलो मिलकर बचाते हैं जितना बचा सकते हैं। रामू और गुड़िया टूटे हुए बोरों को खींचते हुए, भीगते हुए, हर बोरी को ऊपर ऊपर चढ़ाते रहे। भीतर से पानी निकालते, छत पर बोरी फैलाते, बचाने की हर कोशिश करते। छोटे से आंगन में उनके पैर कीचड़ में ढंसते जा रहे थे, मगर उनकी आशा अब भी खड़ी थी। उस रात रामू ने कोई आत्मा नहीं देखी, ना कोई रहस्यमयी धुन सुनी। उसने सिर्फ एक बात महसूस की कि डर और मौत से भी बड़ा होता है साथ, और उससे भी बड़ा जिंदा रहना। बारिश भले ही बंद ना हुई हो, पर सुबह होने से कोई नहीं रोक सकता था। कभी कभी रास्ते आत्माओं की ओर नहीं ले जाते, बल्कि वहां ले जाते हैं जहां मिट्टी में भी उम्मीद उगती है।